In this tutorial, we are going to learn further about while loop. इसके अलावा हम पाइथन में एक पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वो हम क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। ओके, पास स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं पाइथन में? जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और हमें ये आइडिया नहीं होता है कि हम वहां पे क्या एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं या वहां पे हम क्या फंक्शन यूज करने वाले हैं, हम वहां पे क्या स्टेटमेंट्स यूज करने वाले हैं। तो हम उस केस में पास लिख के उस पर्टिकुलर सेक्शंस को स्किप करते हैं। लाइक हम अगर यहाँ पे वाइल लूप चला देते हैं, ठीक है, वाइल लूप, और यहाँ पे हम कुछ कंडीशन डाल देते हैं ट्रू, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रू डाल दिया, हमने यहाँ पे वाइल कंडीशन डाल दिया ट्रू, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आइडिया नहीं है अभी कि हम यहाँ पे किस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पास लिख के इसे इस वाले सेक्शंस को स्किप करते हैं। अगर हमने यहाँ पे पास नहीं लिखा, इसके बाद हमने अगर यहाँ से कंटिन्यू अलग प्रोग्राम कर दिया, तो ये वाला सेक्शन हमें एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो हम इस एरर से बचने के लिए हम यहाँ पे करंटली हम पास यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू होता है और हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें इस वाले सेक्शन में क्या लिखना है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे उस वाले चीज़ को इस पास के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ABC नाम के हमने एक फंक्शन लिखे यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है इसमें, दिस इज गुड, ठीक है। हमने यहाँ पे एक यहाँ पे फंक्शन लिख लिया है। अब इस वाले फंक्शन को हम चाहते हैं बाद में यहाँ पे हम एग्जीक्यूट यहाँ पे हो ये वाला फंक्शन, तो हम बाद में ABC यहाँ लिख के इस वाले को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमें पहले तो हमने ये फंक्शन को नहीं लिखा था, हमने फंक्शन को बाद में लिखा, तो हमें ये नहीं पता था कि हम वाइल जब ट्रू होगा तो हम यहाँ पे किस वाले फंक्शन को, किस वाले एक्सप्रेशंस को, किस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पे पास देके इससे स्किप कर रहे थे ताकि ये लूप हमें एरर थ्रो ना करे। जब तक हम पास लिखे रहेंगे तब तक यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। सो अब हमें आइडिया मिल चुका है हमें ABC वाले फंक्शंस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पे पास को रिप्लेस करके ABC यहाँ डाल दिए, और अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा यह वाइल लूप कंटिन्यू चलेगा विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो हम इस केस में पास स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एक एम्प्टी लूप, एम्प्टी क्लास या एम्प्टी फंक्शन लिखने के लिए हम यूज करते हैं पास को, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पास का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और पार्ट है, आप एल्स को भी वाइल के साथ यूज कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था एल्स को हमने यूज किया था इफ के साथ, बट इन दिस केस हम एल्स को वाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। वाइल लूप विथ एल्स, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं वाइल लूप को एल्स के साथ कैसे यूज करते हैं। तो हम इसे समझने के लिए एक आई लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ हम असाइन कर देते हैं इसको 0, ठीक है। इसके बाद हम एक वाइल लूप लिखते हैं, वाइल i लेस देन 4। हमने 4 ले लिया, 5 कुछ भी ले सकते हैं हमने यहाँ पे एक डिजिट ले लिया 4। अगर इससे कम रहेगा तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट, और हम यहाँ पास कर रहे हैं i को, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं i का, i प्लस इक्वल टू 1, और इसके बाद हम यहाँ पे एक एल्स लगाते हैं। जहाँ पे हमने वाइल लिखा था उसके पैरेलल में ही हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, ठीक है। हमने एल्स लिख लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब अगर इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वाइल लूप में जाएगा, i का वैल्यू चेक करेगा, क्या लेस देन 4 है, तो हमारा इनिशियल वैल्यू i का 0 है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा। जब ये ट्रू होगा तो ये इस वाले में इंटर कर जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्रिंट कर देगा i का वैल्यू। तो हमारा i का वैल्यू क्या हो गया, अभी इनिशियल हमारा 0 था तो 0 आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे i का इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही i का इंक्रीमेंट होगा, ये वाइल लूप का स्टेटमेंट कंप्लीट है, तो यहाँ से वापस से ये फिर से वाइल लूप में एंटर करेगा, क्योंकि ये कंडीशन अभी तक ट्रू है, ठीक है। तो ये लूपिंग करता रहेगा, जब तक ये ट्रू है तब तक लूप करता रहेगा। तो उसके बाद हमारा प्रिंट होगा 1 2 यहाँ प्रिंट हो गया, वापस आया इसमें इंक्रीमेंट और 3 हुआ, 3 भी लेस देन है तो 3 प्रिंट हो गया। इसके बाद 3 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, अब इंक्रीमेंट हुआ 4 यहाँ पे इसमें चेक करेगा क्या 4 लेस देन 4 है, तो नहीं, 4 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स होगा ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ये एल्स में इंटर करेगा, ठीक है। एल्स में इंटर किया, और यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है ये वाला प्रिंट करेगा। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 के बाद एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। हमारा ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो हमारा 0 1 2 3 देन आफ्टर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये हमारा आउटपुट इस वाले प्रोग्राम का निकलेगा, ठीक है। ये एल्स स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करता है जब
ये लूप कंप्लीट होके यहाँ से एग्जिट करता है, ठीक है। दैट मीन्स लूप जो हमने असाइन किया है वो लूप कंप्लीट होगा, उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आएगा, तभी ये जाके एल्स को टच करेगा। दैट मीन्स ये जब लूप कंप्लीट हो गया, सारा हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये बाहर निकलेगा और जाके एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। इनकेस क्या होगा, अगर हम इसे ब्रेक कर देते हैं, इनकेस हम लूप 4 से पहले इसको ब्रेक कर देंगे, तब क्या ये एल्स में एंटर करेगा? नहीं करेगा। जब हम इसे बीच में लूप को तोड़ देंगे तो ये एल्स वाले क्लॉज को बिल्कुल टच नहीं करेगा। ये तभी टच करता है जब ये पूरी तरह से लूप को कंप्लीट करके यहाँ से बाहर निकलता है। अगर हम बीच में ब्रेक कर रहे हैं तो ये एल्स क्लॉज में एंटर ही नहीं करेगा, वो इसको स्किप कर जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल आई ले लिया, इसमें असाइन कर दिया 0 और हम यहाँ वाइल लूप लिखते हैं, ठीक है, i <4। हमने सेम एग्जांपल ले रहे हैं, कॉलन, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पास करते हैं i। इसके बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं i += 1, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं इफ i > 2, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं स्टेटमेंट ब्रेक, ओके। तो हमारा यहाँ पे वाइल लूप कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम वाइल के पैरेलल में यहाँ पे एल्स लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंट करके एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो क्या ये इस बार जब हम इसे रन करेंगे तो क्या ये इस बार इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली को? इस बार नहीं करेगा। आइए देखते हैं क्यों। सबसे पहले वाइल लूप में एंटर किया, आई का वैल्यू चेक किया जो कि इनिशियली 0 है। क्या आई का वैल्यू < 4 है? तो हाँ, हमारा आई का वैल्यू 0 है इनिशियली, तो 0 < 4, तो ये हमारा ट्रू हो गया। जब हमारा ट्रू होगा तो यहाँ पे इंटर करेगा। इंटर करते ही इसमें पहला क्या हमारा स्टेटमेंट है, प्रिंट, तो ये प्रिंट करेगा इसका वैल्यू जो कि हमारा आई का इनिशियली 0 था, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसके बाद इंक्रीमेंट किया तो अब हमारा आई का वैल्यू 1 हो चुका है। अब यहाँ पे चेक करेगा इफ आई > 2, तो नहीं, हमारा आई का भी वैल्यू छोटा है, 1 छोटा है 2 से, तो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये हमारा फॉल्स हुआ। जब ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर इंटर नहीं करेगा और ये यहाँ से सीधा वापस से लूप में इंटर करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे लूप में इंटर किया, फिर आई का वैल्यू अभी 1 हो चुका है, 1 < 4, तो ट्रू है। इंटर किया, यहाँ पे प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, अब 2 हो गया वैल्यू। तो इफ आई > 2, नहीं, अभी तक हमारा 2 के इक्वल ही हुआ है, ये हमारा अभी तक कंडीशन फॉल्स हुआ है, तो यहाँ से वापस लूप में गया, फिर से यहाँ पे इंटर करके लूप में, क्योंकि हमारा 2 < 4 है, फिर से यहाँ पे प्रिंट किया 2, इसके बाद इंक्रीमेंट किया 3 हो गया यहाँ पे। अब कंडीशन चेक किया इफ 3 > 2, या डेफिनेटली 3 बड़ा है 2 से, तो ये हमारा यहाँ पे अब कंडीशन हो गया ट्रू। जैसे ही होगा ये इस वाले में इंटर करेगा। जैसे इस वाले में इंटर किया, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, ये लूप से बाहर निकाल देगा इसको। बाकी हमारा लूप अभी तक बचा हुआ, हमारा लूप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ब्रेक स्टेटमेंट फोर्सफुली लूप से इसे एग्जिट कर देगा। तो हमारा जैसे ट्रू हुआ तो यहां से ये क्या किया, लूप को एग्जिट कर गया, एग्जिट वाइल लूप। जैसे ही ये वाइल लूप से एग्जिट कर गया तो क्या होगा, ये इस वाले सेक्शन को, एल्स वाले सेक्शन को टच नहीं करेगा। ये एल्स स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करता है जब हमारा वाइल लूप नॉर्मली एग्जिट करता है। इसे अगर हम फोर्सफुली एग्जिट करेंगे तो ये वाइल लूप में इंटर नहीं करेगा। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 0 1 2, हमारा बस ये 3 आउटपुट आया है। बाकी हमारा 3 और ये वाला एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये दोनों आउटपुट हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हमने फोर्सफुली यहाँ से ब्रेक कर दिया, लूप से यहाँ से इसे बाहर निकाल दिया। जैसे लूप से बाहर निकला, एल्स क्लॉज को ये स्किप कर जाएगा और हमारा ये फाइनल आउटपुट 0 1 2 ही रह जाएगा। तो आपने यहाँ देखा, हम अगर फोर्सफुली लूप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये एल्स ब्लॉक को टोटली टच नहीं करेगा और उसके टच किए बिना वहाँ से प्रोग्राम को एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। आपको आइडिया मिल चुका होगा, हमने वाइल लूप में एल्स पहले भी यूज किया जहाँ पे एल्स ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ था, बट इन दिस केस हमारा एल्स ब्लॉक टोटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ फोर्सफुली इसे बीच में ही ब्रेक कर दिया लूप को, और ये यहाँ से लूप से बाहर निकल गया, तो हमारा एल्स ब्लॉक टोटली टच नहीं हुआ और हमारा ये फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर आपका वाइल लूप में कोई कंफ्यूजन रह गया है या आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।